Hello friends, welcome to my channel Sai Shikshangan online classes. Today I will discuss with you the basics idea of sociology, or you can say it an introduction of sociology. As because in my upcoming videos I am covering the sociology class 12 syllabus chapter wise according to the CBSE curriculum. So in my session or in my classes, I will discuss with you by using both the languages Hindi and English so that student can understand the topics very easily. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन जिसका नाम है सोशियोलॉजी द यंगेस्ट सोशल साइंस. So before starting the session, I should give a very small introduction of myself. Hi, myself Dipannita. I am MA in Sociology, MEd. I have done PG Diploma in Human Rights and also qualified UGC NET in Sociology. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. देखिए फर्स्ट स्लाइड हमारा क्या बोल रहा है. दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ सोशियोलॉजी. The word sociology derived from the Latin stem socius meaning companion and the Greek suffix logy meaning the study of. इसका मतलब यह है कि सोशियोलॉजी का एटिमोलॉजी क्या है. एटिमोलॉजी मतलब इसका जो इस टर्म का जो मीनिंग है वो क्या है. वो तो यहाँ पे क्लियर है कि सोशियोलॉजी टर्म आया है दो ऐसे टर्म से. एक है लैटिन सोशियल जिसका मीनिंग है कंपेनियन and the suffix Greek suffix logy जिसका meaning है study of. So very easy. Sociology is the study of companionship, or you can say it is the study of social relationship. Next point is scientific study of society, social relationship and institution. हम sociology को क्या बोल सकते हैं? It is a scientific study जहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं अबाउट सोसाइटी, अबाउट सोशल रिलेशनशिप एंड अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशन. Third point is saying that the main focus of sociology is human society and its various components. तो ये वाले पॉइंट में हमने जो पढ़ा है सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन, इसी को यहाँ पे दोहराया गया है कि मेन फोकस ऑफ सोशियोलॉजी. हर एक सब्जेक्ट का एक एक फोकस होता है. ऐसे सोशियोलॉजी का भी मेन थीम है ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, मतलब उसका वेरियस पार्ट्स या फिर जो चीजों से सोसाइटी बिल्टअप होती है. जैसे सोशल रिलेशनशिप एक कंपोनेंट है, सोशल इंस्टीट्यूशन कंपोनेंट्स है. तो उसी तरह से द मेन फोकस ऑफ सोशियोलॉजी इज ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स. नाउ ये जो टर्म यूज किया गया है सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सब को थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जानना जरूरी है सोशियोलॉजी को जानने के लिए. देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में दिया गया है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट ए सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन टेरिटरी, इंटरेक्शन एंड कल्चर. तो सोसाइटी हम किसको बोलते हैं? हम बहुत अच्छा एक सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाते हैं. जैसे इंडियन सोसाइटी हम बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी ये टर्म हम यूज करते हैं ना. तो इंडियन सोसाइटी क्या है? इंडियन सोसाइटी मतलब जो पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया. इंडिया मतलब एक टेरिटरी है, उसका एक बाउंड्री है, जियोग्राफिकल एरिया है जिसके अंडर जो स्पेस आता है उसी को हम इंडिया बोलते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं और उनका एक पार्टिकुलर कल्चर है, पार्टिकुलर इंटरेक्टिंग प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं सोसाइटी. तो सोसाइटी वो है, सोसाइटी स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, जैसे विलेज सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, इस तरह से. तो सोसाइटी क्या है? जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं, एक कॉमन टेरिटरी शेयर करते हैं और दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एंड शेयरिंग सम स्पेसिफिक कल्चर्स. Okay, next, a social institution consists of a group of people who have come together for a common purpose. These institutions are a part of social order of society and they govern behavior, expectation of individual. For example, family, education, religion. देखिए किसी भी टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरह से तब समझ सकते हैं जब उसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे या फिर उसका एग्जाम्पल देके हम उसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सोशल इंस्टीट्यूशंस का, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन. तो फैमिली क्यों एक सोशल इंस्टीट्यूशन है? क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस. तो फैमिली में हम सब रहते हैं, हमारा कॉमन पर्पस ही होता है कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख शेयर करना. देन दीज इंस्टीट्यूशंस आर ए पार्ट ऑफ सोशल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी एंड दे गवर्न बिहेवियर. ये जो लाइन है, ये जो
एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशन, ये जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके वजह से, बिकॉज सोशल इंस्टीट्यूशन का मेन थीम है कि वो हमारे जीवन को गाइड करता है। मतलब सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो पीपल्स रहते हैं, उनके गाइड करने के लिए जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज चाहिए वो हमको सोशल इंस्टीट्यूशन से मिलता है। जैसे फैमिली हमारा प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है। हम जिंदगी का स्टार्ट करते हैं फैमिली से, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर बाकी गार्जियन जो रहते हैं हमारे साथ, वो हमको क्या सिखाते हैं, हाउ टू बिहेव इन ए सोसाइटी, what should we know in order to run smoothly in a society। तो फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन हुआ। उसी तरह एजुकेशन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे जिंदगी में या फिर सोसाइटी में। रिलीजन भी, जो हमको वैल्यूज एंड मॉरल्स सिखाता है, जो हमको ये सिखाता है कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं, किस तरह से हमको बिहेव करना चाहिए किस तरह से नहीं। तो इसी तरह से जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो हमारे सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसका काम है हमारे जिंदगी को गवर्न करना या फिर सोसाइटी को स्मूथ रनिंग में हेल्प करना। तो इस स्लाइड में हम क्या जान चुके हैं, इस स्लाइड में हम जाने हैं कि सोशियोलॉजी का टर्म का मीनिंग क्या है, सोसाइटी क्या है, उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। इन सब से ही सोशियोलॉजी बनता है, इसलिए ये सब जानना हमारे लिए जरूरी था। तो देखते आइए हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखा रहे हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आता है डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। अभी डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज जो सोशियोलॉजिस्ट है या फिर थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिए हैं सोशियोलॉजी का, उसी से हमारे सोशियोलॉजी का बेस बना है। उनके स्टडी से हम बहुत कुछ जानने को पाए हैं अबाउट सोशियोलॉजी, इसलिए इट्स being our responsible to give honor to those sociologists who has contributed a lot in its development। तो देखिए सबका डेफिनेशन देना इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे सबको कोलैबोरेट करना इट्स नॉट पॉसिबल ड्यू टू टाइम लिमिटेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ही सोशियोलॉजिस्ट के डेफिनेशन को हाईलाइट किया है। और इन तीनों का नाम इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ने जाओगे, सोशियोलॉजी के बारे में जानने जाओगे, तो इन तीनों का नाम आपको ऑब्वियसली मिलने वाला है। तो देखिए ये तीनों कौन है। पहले है ऑगस्ट कम, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द सोशियोलॉजी बिकॉज ही हैज कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी एंड गिव ए वेरी मच इंपॉर्टेंस of scientific study or scientific inquiry which is called as positivism in sociological study। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है देखिए, सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। तो उन्होंने किस बारे में बात किया है, यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक स्टडी, सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। तो उन्होंने बोला है सोशियोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, और सोशियोलॉजी का मेन थीम क्या होना चाहिए, थ्रू साइंटिफिक स्टडी हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, सोशल ऑर्डर और सोशल प्रोग्रेस के बारे में। उन्होंने 2 टर्म भी कॉइन किया था, सोशल स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक्स मतलब जो सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने में काम आता है, डायनामिक्स जो चेंज या प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो उन्होंने यही बोला है कि सोसाइटी में वेरियस फोर्सेस है, कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो सोशल प्रोग्रेस से चेंज लाते हैं, और उसी के बारे में जानना, उसी को खोज के निकालना with the help of scientific inquiry is the main वर्क और मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी आप बोल सकते हैं। ओके, और एक बात और भी मैं बता दूं, उन्होंने सोशियोलॉजी को क्वीन का दर्जा भी दिया था। उन्हें तो बोला था कि सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ साइंस एज बिकॉज द बेसिक्स आइडिया ऑफ ऑल द अदर सोशल साइंसेस आर कंबाइंड इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट देखिए मैक्स वेबर। मैक्स वेबर भी एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने क्या बोला है, सोशियोलॉजी इज ए science which attempts the interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its course and effects। देखिए इतना बड़ा डेफिनेशन देखकर आप घबराइएगा मत, मैं इजी वे में आपको समझा देती हूँ। उन्होंने बोला है एक्चुअली सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, जैसे कॉम्ट ने बोला था सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस के बारे में, वैसे ही मैक्स वेबर ने बोला है सोशल एक्शन के बारे में। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं सोशल एक्शन क्या है। देखिए उन्होंने बोला है सोशल एक्शन वो एक्शन है जहां पे जो एक्टर है, जो इंडिविजुअल है, जो एक्ट कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो एक सब्जेक्टिव मीनिंग उसके साथ अटैच करता है, और प्लस जिसके लिए वो ये एक्शन कर रहा है उसके रिएक्शन को भी दिमाग में रखता है। ठीक है,
मतलब हर एक एक्शन को हम सोशल एक्शन नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं जा रहे बाइक से या स्कूटी से, अचानक से कहीं से और एक स्कूटी या बाइक आके वहां पे कॉलिशन हो गया, दिस इज नॉट सोशल एक्शन, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। पर जो मैं अभी कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, अभी जो मैंने स्लाइड बनाया, सोशियोलॉजी का बेसिक्स आप लोगों को समझा रही हूँ, इस एक्शन का एक मीनिंग है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोशियोलॉजी के बारे में जाने, मेरा एक मोटिव है, तो इसी को हम बोलते हैं सोशल एक्शन। मतलब आप बोल सकते कि एक्शन, हर एक एक्शन सोशल नहीं होता, सोशल तभी होगा जो उसका एक मीनिंग होगा एंड सोसाइटी के लिए परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, इमेल डुर्कहेम। तो सोशल, उन्होंने क्या बोला है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। हर एक में एक एक पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे सोशल ऑर्डर, यहाँ पे सोशल एक्शन और यहाँ पे सोशल फैक्ट्स। तो सोशल फैक्ट्स इज ऑल्सो लाइक सोशल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने बोला है सोशल फैक्ट क्या है, थिंग्स, सोशल फैक्ट्स आर थिंग्स दैट आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। मतलब उन्होंने सोशल फैक्ट्स को बोला है थिंग्स, मतलब वो एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के बाहर रहता है और उसका काम है कुछ कोअर्सिव एक्शन करना, मतलब इंडिविजुअल के ऊपर कंस्ट्रेंट देना। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन में हम पढ़े हैं ना, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, ये सब क्या है, हमको गाइडलाइंस देता है, ऐसे ही उसी तरह का कुछ उन्होंने बोला है। जैसे यहाँ पे आप लॉ की बात कर सकते हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये हमको क्या क्या किस लिए बनाया गया है, वो हमको कुछ गाइडलाइंस देता है, एक क्वार्सिव कॉन्स्टेंट देता है हमारे चलने में, कि आप ऐसे ऐसे नहीं चल सकते, कुछ भी आप नहीं कर सकते, आपको ऐसा कुछ करना है जो सोसाइटी के लिए एंड सोशल, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो सोशल फैक्ट क्या है, very easy, these are things which are external to individual and they put a constraint on the people living in a society, okay। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगस्ट कम्प, मैक्स वेबर एंड इमेल डुर्कहेम, इन तीनों का सोशियोलॉजी का डेफिनेशन हाईलाइट किया गया है और तीनों ने ही अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है। तो अगस्ट कम्प वाज एन फ्रेंच, इमेल डुर्कहेम भी फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं एंड मैक्स वेबर वाज एन जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। देखिए, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी भी जानना बहुत जरूरी है। अभी तक हम जान चुके हैं इसका मीनिंग, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, पर हम लोगों का नेचर हमारे बिहेव को गवर्न करता है ना, हम जैसे हैं हम वैसे ही बिहेव करते हैं। जैसे हम बहुत लेजी है तो काम धाम नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्रेस भी कम होगा। उसी तरह से सोशियोलॉजी का भी कुछ नेचर है जो जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम हायर स्टडीज में जाएंगे, जब रिसर्च करेंगे, तब उसके बारे में उसका पिक्चराइजेशन हमारे पास, हमारे सामने अगर क्लियर ना हो तो हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि हम सोशियोलॉजी का किस पर्सपेक्टिव में देखें, उसको कैसे यूज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस, इट्स वेरी इजी। इंडिपेंडेंट हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सोशियोलॉजी इज नॉट ट्रीटेड एज अ ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस और सोशल साइंस, इसलिए हमको इंडिपेंडेंट साइंस बोल रहे हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी। साइंस क्यों बोल रहे हैं हम इसको, वो भी हम बाद में, थोड़े बाद में हम आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, सोशियोलॉजी इज अ कैटेगोरिकल एंड नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। ये भी बहुत आसान है, कैटेगोरिकल उसको बोल रहे, नॉर्मेटिव क्यों नहीं बोल रहे। नॉर्मेटिव डिसिप्लिन में देखिए हमको सिखाया जाता है कि आप ये करो ये नहीं करो, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये मॉरल है ये इमोरल है, ये वैल्यूफुल है ये वैल्यूलेस है। सोशियोलॉजी में हम ये सब नहीं जानते। सोशियोलॉजी हमारे सोसाइटी को एक डिस्क्रिप्टिव वे में हमारे सामने लाकर खड़ा करता है। वो हमको बोलता है कि दीज आर द मॉरल्स एंड वैल्यूज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सोसाइटी। वो हमको ये नहीं बोलता कि इट शुड बी डन बाय यू, शुड नॉट बी डन बाय यू, इट इज मॉरलिटी, इट इज नॉट मॉरलिटी। ये हमारे ऊपर है। हम सोशियोलॉजी पढ़ के हम खुद इतना कैपेबल हो जाते हैं कि हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि सोसाइटी के लिए हमको कौन की चीज करनी चाहिए कौन सा नहीं। तो हम बोल सकते इट इज नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। थर्ड पॉइंट, सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड। यहाँ पे भी एक ही चीज है कि सोशियोलॉजी एक जनरल आइडिया देता है हमारे सोसाइटी के हर एक पार्ट्स के बारे में, हर एक इवेंट्स के बारे में, और उसको हम अप्लाइड इसलिए नहीं बोल रहे कि डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन नहीं है। पहले सोशियोलॉजी में बेसिकली हम नॉलेज गेन करते हैं, पर उसका एप्लीकेबल पार्ट है, जैसे इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, ये सब कुछ ब्रांचेस है जो अप्लाइड पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी है। या फिर वेरी इजीली बोलते सोशल वर्क,
इट कैन बी टर्म्ड एज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी में जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं उसको उन अप्लाइड ब्रांचेस में हम अप्लाई करते हैं। पर सोशियोलॉजी में हम बेसिकली थ्रो, जैसे प्योर साइंस में होता है ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस जैसे इंजीनियरिंग। तो प्योर साइंस में हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, क्या क्या नेचुरल लॉज हमारे आसपास है वो हम जानते हैं और उसी को हम अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग में। उसी तरह सोशियोलॉजी में हम सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी के बारे में जानते हैं, सोसाइटी के हर एक पार्ट्स के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करते हैं और उसके बाद उसको हम बाकी ब्रांचेस में अप्लाई करते हैं, जैसे सोशल वर्क। Next, sociology is a generalizing and not a particularizing or individualizing science. वो भी इसी से ही रिलेटेड है। देखिए सोशियोलॉजी में मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि पार्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी नहीं होता, एज ए होल स्टडी होता है। जैसे पार्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर स्टडी होता है, जैसे हम जब वोमेन के ऊपर स्टडी करते हैं, वोमेन स्टडी, तो वहां पे हम पर्टिकुलर एक वोमेन को लेकर स्टडी नहीं करते, हम बहुत सारे वोमेन के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं सोसाइटी का हर एक वुमेन के ऊपर। मतलब वुमेन आर लाइक दिस, वुमेन के ऊपर ये इनजस्टिस हो रहा है, किसी एक वुमेन के ऊपर स्टडी करके क्या हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। और ये जनरलाइजेशन किसी एक वुमेन के लिए भी नहीं होता, सारे सोसाइटी के वुमेन का जो कैटेगरी है उसके लिए होता है। तो सोशियोलॉजी में किसी पार्टिकुलर वर्क के बारे में हम नहीं पढ़ते कि ये हुआ था वो हुआ था, हम पार्टिकुलरली प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, कन्फ्लिक्ट एज ए प्रोसेस जो हमारे सोसाइटी में चेंज लाता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इट इज जनरलाइजिंग कॉन्सेप्ट, पार्टिकुलराइजिंग इंडिविजुअलाइजिंग साइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअलिस्टिक वे में स्टडी नहीं करते। हो सकता है कि हम कुछ पार्टिकुलर सैंपल्स लेके स्टडी कर रहे हैं, पर उसको जनरलाइज हम करेंगे एज ए होल, पूरे सोसाइटी के लिए जो एप्लीकेबल होगा, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि जनरलाइजिंग। जब बाद में हम रिसर्च पढ़ेंगे तो इस कंसेप्ट को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड इंपेरिकल साइंस। क्यों बोल रहे हैं इसको, रैशनल भी है इंपेरिकल भी। इंपेरिकल रैशनल क्या है, इंपेरिकल इंपेरिसिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन, थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दे कलेक्ट डाटा एंड दे प्रिपेयर फैक्ट अबाउट योर सोसाइटी। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके हम फैक्ट्स को सामने लाते हैं और रैशनल अंडरस्टैंडिंग करके हम थ्योरीज बनाते हैं। जो फैक्ट्स हमारे सामने आता है उसी को रैशनलाइज करते हैं, लॉजिकल एक्शन हमारा पुट करके हम उसके ऊपर थ्योरीज बनाते हैं। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट, empiricism and rationalism both are important in sociology. रिसर्चर सिर्फ थ्योरीज नहीं बनाते और सिर्फ फैक्ट्स नहीं बनाते, फैक्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन थ्योरी एंड थ्योरी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फैक्ट। सोशियोलॉजी में फैक्ट और थ्योरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है और उसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के सिवा सोशियोलॉजी का रिसर्च इज इनकम्प्लीट। तो लास्ट में एक चीज आपको बता देती हूँ जो मैंने पहले बोला था, व्हाई इट इज कंसिडर्ड ए साइंस। आप बोलोगे तो आर्ट सब्जेक्ट है, आर्ट्स में हम पढ़ते हैं, तो फिर साइंस कैसे हो गया। साइंस या इसका मतलब यहाँ पे साइंस का मतलब है सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी। तो कहीं भी जब हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं हम उसी को साइंस बोलते हैं। सोशियोलॉजी में है, सोशियोलॉजी में भी साइंस इसलिए हम उसको बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं अबाउट आवर सोसाइटी, जहाँ पे हम इंपीरिसिज्म रैशनलिज्म यूज करते हैं और उसके बाद उसके बेसिस के ऊपर हम एक जनरल आइडिया थ्योरी बनाते हैं। ओके तो ये रहा सोशियोलॉजी का बहुत सारे नेचर्स, 5 नेचर यहाँ पे दिया गया है। ओके नाउ दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। ये भी जानना जरूरी है। देखिए जहाँ पहले वाले स्लाइड में जहाँ पे यहाँ पे पढ़े थे हम, इट इज ए प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस। जो अप्लाइड साइंस एप्लीकेशन की बात हम किए थे, कहाँ पे सोशियोलॉजी का एप्लीकेशन हो सकता है, यही हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ईजी है। देखिए पहला पॉइंट क्या दे रहा है, एजुकेशन रिसर्च। ये तो आप सबको पता ही है। तो आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, आफ्टर स्टडिंग सोशियोलॉजी, आफ्टर गेटिंग हायर एजुकेशन इन सोशियोलॉजी, क्या करोगे आप, रिसर्च फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो। रिसर्च में आप सोशियोलॉजिकल स्टडी करके सोसाइटी के डिफरेंट टाइप्स थिंग्स के ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन में भी आप जैसे टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो आफ्टर स्टडिंग सोशियोलॉजी, जहाँ पे आप अपना सोशियोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई करोगे, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये भी एप्लीकेशन पार्ट है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री एंड बिजनेस। अभी इंडस्ट्री और बिजनेस में सोशियोलॉजी कहाँ से आ गया, इज इट इकोनॉमी? हम तो इकोनॉमी ही ज्यादा समझते हैं ना जब इंडस्ट्री एंड बिजनेस की बात करते हैं, बट नो, इट इज ऑल्सो अबाउट सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। कैसे, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये इंडस्ट्री हो कि बिजनेस हो कि एजुकेशन हो रिसर्च हो, अल्टीमेटली हम किसके लिए कर रहे हैं,
हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी में रहने वाले पीपल के प्रॉफिट के लिए। तो इंडस्ट्रियल बिजनेस में क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है ना, तो वो किसको ध्यान में रख के प्रॉफिट बनाते हैं, उनका टारगेट कौन है, कस्टमर्स। तो कस्टमर्स कौन है, दे आर द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। तो सोशियोलॉजिकल माइंड ऑब्वियसली यूज करना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल देती हूँ, जियो, जियो नेट आप यूज करते हैं, तो जियो में क्या हुआ था, पहले जियो पूरा एकदम फ्री था हमारे लिए 1 साल, ठीक है। तो उसके बाद उसका चार्जेस लगने लगे कि 149 199 ऐसे पैक आप एक्टिवेट कीजिए, आपका इतना दिन चलेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है किसको दिमाग में रख के बनाया गया है, कस्टमर को। यहाँ पे क्या हुआ है, कस्टमर को पहले ही 1 साल में फ्री देके उसका विश्वास एंड उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कंपनी ने जीत लिया। उसके बाद जब हम चार्जेस लगाएंगे तो ऑब्वियसली दे खरीदेंगे, बिकॉज वी आर नाउ हैबिचुएटेड टू जियो कंपनी। दूसरा कंपनी हम यूज ही नहीं करना चाहते ज्यादा, बिकॉज वी आर हैबिचुएटेड। पहले 1 साल में इतना हैबिट हो गया कि अभी हम छोड़ ही नहीं सकते। तो ये क्या है, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ही है ना, जहाँ पे हम कस्टमर के रिलेशनशिप को या फिर उसके माइंड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करने से ज्यादा प्रॉफिट आएगा, कैसे हम कस्टमर का डिमांड फुल कर सकते हैं। तो ये सब सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड है। हेल्थ, हेल्थ सेक्टर में भी सोशियोलॉजी का उतना ही इंपॉर्टेंस है, सिर्फ मेडिकल टर्म नहीं है ये। मुझे तो लगता है जितना मेडिकल है उतना ही सोशियोलॉजिकल है। उसको हम बहुत अच्छी तरह से, मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, जो अभी का एग्जांपल है। अभी जो चल रहा है लॉकडाउन सिचुएशन ड्यू टू कोरोना वायरस या कोविड-19, ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ पर इफेक्ट कर रहा है, पर कैसे सोशियोलॉजी के साथ रिलेटेड है आप खुद ही सोचे। अभी जितना हम सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन निकलेगा, उससे ज्यादा हम सोच रहे हैं लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब जो मैकेनिज्म कैसे हम फॉलो कर सकते। गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कैसे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हम लॉकडाउन को स्ट्रांग बना सकते, कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकते। ये जो मैं डिजिटल वे में आपको लेक्चर दे रही हूँ या फिर डेफिनेशन समझा रही हूँ, वो क्यों है, ड्यू टू ताकि हम लोग मेंटेन कर पाए सोशल डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी सोशियोलॉजी आता है ना, बिकॉज ये सोशल वर्ड किस तरह से यूज हो रहा है। देखिए, अगर मुझे कोरोना हुआ, अनलकीली अगर हो गया, सोचिए, तो क्या सिर्फ इंडिविजुअलाइजिंग कंसेप्ट होगा, नहीं, मुझसे मेरे फैमिली मेंबर्स या फिर बाकी नेबर्स या फिर सोसाइटी के बाकी लोगों को भी स्प्रेड करेगा। तो ये सोशल कंसेप्ट है ना, हुआ ना, कहा हम इंडिविजुअल मतलब अपने आप में वो सीमित नहीं रख पा रहे, ऑटोमेटिकली इट इज कनेक्टेड टू द होल सोसाइटी एंड या फिर बोल सकते हैं आवर सराउंडिंग सोसाइटी। उसी तरह से जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, हेल्थ एंड इलनेस इज ए सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बीमारी सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, बहुत सारे बीमारी ऐसे भी है जो सोशियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हमको सफर करना पड़ता है उस बीमारी से। ओके, देन पॉपुलेशन प्लानिंग ये भी डेमोग्राफी में भी हम, ये भी सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, जहाँ पे थ्रू सेंसस हम मेल फीमेल मोर्टेलिटी फर्टिलिटी रेशियो ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलोगे तो यहाँ पे सोशियोलॉजी कैसे आ गया, वो तो डेमोग्राफी है, स्टेटिस्टिक लेते हैं हम, हाँ लेते हैं, पर उसके बाद उसको जब जनरलाइज करते हैं तो क्या आता है। सोचिए कि सेंसस से ये पता चला कि मेल फीमेल रेशियो में थोड़ा सा अंतर, मतलब गैप आ रहा है, या फिर फीमेल एजुकेशन जो इंक्रीज हो रहा है, मेल एजुकेशन कम हो रहा है, या फिर चलिए ऐसा कुछ मिला कि न्यूट्रिशन के वजह से मोर्टेलिटी रेट, गर्ल्स का मोर्टेलिटी ज्यादा है, बॉयज का कम है। ये जो एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस हम सेंसस के डाटा से करते हैं, उसी के बेस पर हम गवर्नमेंट पॉलिसी से प्लानिंग बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ही करते हैं, जो रिसर्च में हम करते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन प्लानिंग ये भी सोशियोलॉजी का एक एप्लीकेशन ब्रांच है। उसके बाद लास्ट आता है सोशल वेलफेयर। ये ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, पर समझाने लायक ज्यादा कुछ नहीं। आप जानते हो कि सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सोशल वर्क का डायरेक्ट कनेक्शन, यहाँ पे डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे आसपास है, जैसे चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम किस लिए करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उस डिप्राइव्ड या डिसएडवांटेज कैटेगरी का डेवलपमेंट ताकि हो,
उसके लिए काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है। वैसे तो देखा जाए एवरीथिंग इज सोशियोलॉजिकल, बिकॉज जो भी हम करते हैं वो इंजीनियरिंग हो कि साइंस हो कि बाकी कुछ भी हो, करते हैं हम अल्टीमेटली सोशल डेवलपमेंट के लिए। पर फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स को डेफिनेटली हाईलाइट करना जरूरी है, और ये पॉइंट्स ये सब है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे हम अपना स्लाइड खत्म करते हैं, मतलब हमारे ये प्रेजेंटेशन हम खत्म करते हैं। और खत्म करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करना, क्योंकि क्लास 12 के सोशियोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, या फिर कोई और जो सोशियोलॉजी के बारे में जानना चाहता है उसको भी आप शेयर कर सकते। आई मीन प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। ओके, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं क्लास 12 एंड क्लास 11 का हर एक चैप्टर को लेकर आऊंगी। सोशियोलॉजी का हर एक चैप्टर जो सीबीएसई करिकुलम के ऊपर बेस्ड है। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर या मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया, कुछ बात ऐसा रह गया तो आप फिर से जानना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू आर वेलकम। प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, I will definitely interfere with the matter. Okay, thank you so much. Thank you very much for watching my video, and please share it again and again.